नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ DLP चेंजिंग द वे ऑफ डेली लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एकेडमी गया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में स्टडी किए थे, जिसमें हम लोग 4 टाइप्स ऑफ रूल देखे थे इंटीग्रेशन को करने के लिए। जिसमें से फर्स्ट रूल था, कोई भी कॉन्स्टेंट अगर किसी फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो तो वहाँ पे इंटीग्रेशन करना हो उस फंक्शन को, तो हम लोग क्या करते हैं, उस फंक्शन में से कांस्टेंट को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तब जा कर के हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। जहाँ पे आपको बोला गया k कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या करें, इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे, तो k इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। ये पहला रूल कहता है इंटीग्रेशन करने का। सेकेंड रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल ये कहता है कि जब भी कोई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक साथ आ जाए तो ये एक दूसरे को ख़त्म दुश्मन होते हैं, और ख़त्म दुश्मन होते हैं तो ये दोनों को ख़त्म कर देंगे। प्लस पी ऑफ क्यू ऑफ एक्स ये रहे। तो जब भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक साथ आते हैं तो एक दूसरे का कट्टर दुश्मन होते हैं, तो ये एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। तो केवल और केवल जो फंक्शन है वही आपका इंटीग्रेशन कहलाता है। तो फंक्शन आपको क्या बचा, पी प्लस क्यू ऑफ एक्स, यही आपका इंटीग्रेशन कहलाएगा। यही इसका आंसर होगा, सेकेंड रूल। थर्ड रूल ये बोलता है कि दो या दो से अधिक फंक्शन अगर समेशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में हो तो हम लोग क्या करते हैं, सारे अलग अलग टर्म का सेपरेट इंटीग्रेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इसका मतलब इंटीग्रेशन करना हो तो इसमें कितने टर्म है, एक टर्म दो टर्म, एफ ऑफ एक्स एक टर्म है, जी ऑफ एक्स एक टर्म है, यानी कि टोटल दो टर्म है। तो यहाँ पे दोनों टर्म को हम लोग सेपरेट क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये डी एक्स इसमें भी आएगा, तो डी एक्स प्लस माइनस से सेपरेट है तो प्लस माइनस लिखा आएगा। इंटीग्रेशन इस फंक्शन इस टर्म में भी आएगा, इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इस तरीक़े से हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। फिर इसी तरीक़े से आपको फोर्थ रूल में जो है आपका कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दे देगा। दो या दो से अधिक टर्म रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सेपरेट इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहेगा तो कांस्टेंट को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो ये हमारा थर्ड रूल, ये फोर्थ रूल बताता है। अब आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोग फर्स्ट मेथड देखेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हमें इंटीग्रेशन को करने का मेथड जो हमें पढ़ने हैं, लगभग 5 मेथड पढ़ने हैं। जैसे कि सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये सब हमें स्टडी करने हैं। तो आज के लेक्चर हम बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। इंटीग्रेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम लोग कैसे यूज करेंगे इंटीग्रेशन करने के लिए। तो सब्स्टिट्यूशन करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हटा करके दूसरे चीज़ को रखना। सब्स्टिट्यूट यानी कि पुट करना होता है। यहाँ पे जो है कहने का मतलब, इसका सेंस कहने का मतलब ये हुआ कि कोई एक फंक्शन जो जिस टर्म में है, जैसे एक्स के फॉर्म में है, उसको कन्वर्ट कर करके हम दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि एक्स के फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ है तो एक्स फॉर्म को कन्वर्ट करके हम लोग टी फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही एक्स फॉर्म को टी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, यानी कि उसमें एक्स के फंक्शन को हम लोग टी के फंक्शन में कन्वर्ट कर दिए, तो यही आपका सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हम लोग देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम लोग कैसे यूज करेंगे इंटीग्रेशन में। तो आइए बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। बोला गया है इफ़ वी हैव टू कन्वर्ट इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। देखिए अभी हम बताएं कि एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स कोई फंक्शन है, इसको इंटीग्रेशन करना है। तो इसको इंटीग्रेशन करने से पहले माना कि पहले आपको ज़रूरत पड़े कन्वर्ट करने के लिए किसमें, दूसरे फॉर्म में, तो इनटू अनदर फॉर्म आपको एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन को कन्वर्ट करना अनदर फॉर्म में बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स जो है एक अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलग हो गया, टी जो है एक अपने आप में अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू, जो आपका एक्स है, एक्स के जगह पे हम लोग क्या करेंगे,
फंक्शन ऑफ टी, ये जी ऑफ टी यानी कि टी के फॉर्म में फंक्शन में हम लोग पुट करेंगे एक्स के जगह पे। तो यही आपको जैसे ही पुट करेंगे तो वही पुट करना ही आपका सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे सिंपली यहाँ पे अभी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम लोग कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं एक वेरिएबल के जगह पे दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में। तो यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम लोग देख लिए कि एक्स के जगह पे हम लोग जी ऑफ टी पुट करते हैं। फिर जैसे जी ऑफ टी पुट कर लिए तो चूँकि इंटीग्रेशन हमें करना था किसको, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स को, तो हम लोग पुट करेंगे x इक्वल टू जी ऑफ टी। इसको जी ऑफ टी को हम इक्वेशन ए मानेंगे और जिसको इंटीग्रेशन करना है, जो मेन आपको इंटीग्रेशन करना होता है उसको इक्वेशन ए मानते हैं। आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का तरीका देख लीजिए। अगर ये तरीका अगर आप अभी देख लेते हैं यहाँ पे तो आपको हर जगह पे जहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत पड़ेगा तो आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। हर जगह पे कहीं भी सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आएगा तो आपको यही बेसिक फंडामेंटल चीज़ अप्लाई करना पड़ेगा कि हाँ पहले इंटीग्रेशन जो मेन इंटीग्रेशन है उसको हम लोग दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो किसको कैसे मानते हैं, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर उनके बाद कौन कौन से इक्वेशन जो तैयार होते हैं उसको मेन इक्वेशन में कहाँ कहाँ पुट करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि सब्स्टिट्यूट किस प्रकार से करेंगे तो आपको ईजिली इंटीग्रेशन करने आ जाएगा। तो देखिए आगे बोला जा रहा है, सबसे पहले मेन इंटीग्रेशन को आई माने हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये आपका मेन इंटीग्रेशन इसीलिए ए से डिनोट किया है। फिर उसको हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में, एक्स को यानी टी के फॉर्म में। तो अभी हम बताएं कि एक्स की जगह जी ऑफ टी पुट करिए तो एक्स की जगह पे जी ऑफ टी पुट कर दे। इसको इक्वेशन जैसे ही इसको एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ टी, एक वेरिएबल फंक्शन को दूसरे वेरिएबल फंक्शन में हम कन्वर्ट करने के लिए माने हैं, सब्स्टिट्यूट किए हैं, उसको हम लोग इक्वेशन 1 पुट मान लेंगे। जिसको हम लोग इक्वेशन 1 माने हैं उसको हम लोग दोनों साइड में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या फिर विथ रिस्पेक्ट टू टी भी कर सकते हैं। जैसे हम नो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू बोथ साइड, विथ रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड, हम लोग टी के रिस्पेक्ट में दोनों साइड क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। सीखिए अगला प्रोसीजर, सबसे पहले क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे एक्स इक्वल टू जी ऑफ टी, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। फिर जो इक्वेशन 1 माने हैं उसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स बाई डी टी होगा और जी टी का डिफ्रेंशिएशन जी डैश टी लिखाएगा और टी का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा। तो आपको डी टी जो है सिर्फ फंक्शन के इस साइड आएगा, इक्वलिटी के इस साइड राइट साइड आएगा। तो यहाँ पे केवल और केवल जी डी ऑफ एक्स बचेगा। तो डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी डैश ऑफ टी इंटू डी टी, ये इक्वेशन आपका 2 तैयार हो गया। तो आपको ये इक्वेशन ऑफ 2 जो तैयार हुआ वो एक्स के फंक्शन को हम लोग एक साइड छोड़ दिए इक्वलिटी के, और फिर टी के फंक्शन को टी के फॉर्म को हम लोग दूसरे साइड कर दिए हैं। तो जैसे ही सेपरेट हो गया तो हम लोग एक्स को अलग करते हैं और टी को अलग अलग साइड में लिख दिए हैं। जैसे ही किए तो इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, मेन इक्वेशन जो इक्वेशन ए माने हैं उसमें हम लोग पुट करेंगे। तो देखिए आगे बोला गया है इक्वेशन 1 एंड 2, 1 ये है आपका, 1 ये है और 2 ये है। 1 एंड 2 को पुट करेंगे इक्वेशन ये में, इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट करने पर क्या करेंगे, देयरफॉर हम लोग पाएंगे, देयरफॉर को टी ऑब्लिक एफ, इस तरीके से देयरफॉर को हम लिखते हैं। तो कभी भी अगर इस तरीके से लिखा रहे तो आपको ये नहीं समझना है ट्रू या फॉल्स है, आपको ये नहीं समझना, बल्कि इसको समझना है, इसको क्या लिखा है शॉर्ट फॉर्म में देयरफॉर लिखा हुआ। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहीं शॉर्ट में अगर हम इस तरीके से यूज कर रहे हैं सिंबल तो आपको समझना है ये देयरफॉर लिखा हुआ है। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो एफ ऑफ एक्स, तो एफ है ही और एक्स की जगह पे नाम पुट किए हैं, एक्स की जगह पे क्या पुट किए, जी ऑफ टी। तो एफ और एक्स की जगह पे क्या कर दें, जी ऑफ टी पुट कर दिए, इंटू है और डी एक्स आता है, ये डी एक्स है तो डी एक्स की जगह पे जी डैश टी इंटू डी टी, जी डैश टी इंटू डी टी। तो आपको पूरा का पूरा जो एक्स का फंक्शन जो है वो कन्वर्ट हो गया किस फॉर्म में, टी के फॉर्म में। अब इसको करने से अगर आपका इंटीग्रेशन करना आसान हो गया तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, ऐसा करने का मेन वजह, हमारा मेन पर्पस ये रहता है कि ये जो है एक्स के फॉर्म में जो है
हमारा कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन होता हुआ दिखता है। तो इस कॉम्प्लिकेशन को सोल्व करने के लिए, इजी करने के लिए हम इसके वेरिएबल को सब्सटीट्यूट कर देते हैं दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में, तो हमारा इंटीग्रेशन करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। जैसे ही आसान हो जाएगा तो हम जो भी फंडामेंटल 40 फार्मूला आपको बताए हैं उनमें से अगर कन्वर्ट होकर के आ जाएगा यहाँ पे, तो उसको यूज करना बहुत आसान होता है। तो आपका तो सबसे पहले टिप पे आपको 40 फार्मूला जो प्रीवियस लेक्चर में हम 4th लेक्चर में बताए थे उसको मस्ट है कि आपको टिप पे होना ही होना है। जिस प्रकार से आप डेली भगवान को याद करते हैं, माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं, तो फिर उसी प्रकार से आपको इंटीग्रेशन पर कमांड रखने के लिए जो आपको 40 फार्मूला बताए हैं उसको पर डे आपको उससे गुजरना पड़ेगा, नज़र दौड़ाना पड़ेगा उस पर, तभी जा कर के आप इंटीग्रेशन को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बेसिक आइडिया लग गया होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे यूज करेंगे। अब ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है एक्स फंक्शन में पहले था जिसको कॉम्प्लिकेट था इंटीग्रेशन करना, अब हमें कन्वर्ट हो गया है टी के फॉर्म में। और टी के फॉर्म में ऐसा कन्वर्ट होकर के आएगा, जब एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सही में मेरा जो है वो एक्स के फॉर्म में कॉम्प्लिकेट था। अभी देखने में आपको टी के फॉर्म में कॉम्प्लिकेट लग रहा है, लेकिन ये थियोरेटिकल पोर्शन है इसीलिए आपको कॉम्प्लिकेशन लग रहा है। लेकिन जैसे ही एक्स को टी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो फाइनली कन्वर्ट होकर के आपको जो 40 फार्मूला बताए ना उसी में से कोई ना कोई बेसिक फार्मूला देखने को मिल जाएगा। अब एक बात और ध्यान रखना, जैसे कि हम लोग साइन एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन बोल रहे थे, तो इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स हो रहा था, कोस एक्स हो रहा था। लेकिन एक्स की जब टी कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स के जब टी इंटू डी टी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बोलेंगे, अरे यार एक्स के जगह पे क्या आ गया, टी आ गया है, तो सारा चीज़ तो वही है, डी टी, एक्स की जगह पे टी आएगा, डी डी, अगर साइन के साइन फंक्शन है और साइन टी का इंटीग्रेशन पूछा है, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे टी आ गया है, तो यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन जो होगा वो टी के फॉर्म में बोलेंगे। तो इसका किस फॉर्म में कैसे बोलेंगे, माइनस कोस ऑफ टी बोलेंगे। तो आपको ये याद रखना, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट एक्स के पावर 1 है और टी के पावर भी क्या है 1 है, तो यहाँ पे एक्स को हटा करके टी बोलेंगे। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, उसी प्रकार से साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस टी होगा। तो इसी तरीके से 40 फार्मूला को हम लोग यूज करने वाले हैं। हेंस हम लोग बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स को हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे टी के फॉर्म में, तो चेंज कर देंगे, तो इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी इंटू जी डैश टी इंटू डी टी, तो ये आपका प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें अप्लाई करना है। तो आपको मेन बात क्या क्या याद रखना है, सबसे जो एक्स के वेरिएबल के फॉर्म में है, एक्स वेरिएबल उसको चेंज करना टी के फॉर्म में, तो उसके लिए हम लोग पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ टी आपको हीट एंड ट्रायल मेथड से यूज करना है। आपको सेंस यहाँ पे काम करेगा कि यहाँ पे जी ऑफ टी क्या फंक्शन माने कि हमारा इंटीग्रेशन करना क्या हो, आसान हो। और ये हीट एंड ट्रायल मेथड आपको तभी मतलब कि कमांड होगा इस पर जब आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस करिएगा, तभी जाकर के इस पर सब्स्टिट्यूट करने के लिए आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पे बेसिक आइडिया लग गया होगा सब्स्टिट्यूशन का। अब हम लोग देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन में हम लोग कैसे किस प्रकार से फंक्शन क्या क्या रहते हैं, तो कब क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो कुछ आइडिया हम दे देते हैं किस फॉर्म में फंक्शन रहेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या हम यूज करेंगे, तो उसके लिए देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, इफ़ ए फंक्शन इज़ नॉट इंटीग्रल डायरेक्टली, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे 40 फार्मूला में आपको कोई दिखाई दे तो उसका जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का माइनस कोस एक्स होता है। तो इसका डायरेक्टली हमको डायरेक्टली आपको दिखाई दे रहा, लेकिन जब आपको डायरेक्टली दिखाई नहीं दे, जैसे साइन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे साइन एक्स का केवल बोल रहे थे तो माइनस कोस एक्स बोल रहे थे, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर का तो फॉर्मूला बेसिक हम नहीं बताया है। तो यहाँ पे डायरेक्टली जो है ये जो है इंटीग्रल डायरेक्टली नहीं है, ये डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर आने के वजह से इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। अगर एक्स स्क्वायर के जगह एक्स रहता तो हम लोग 40 फार्मूला में, यह भी एक फार्मूला आधारित है 40 फार्मूला में, उसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स, तो हम डायरेक्ट माइनस कोस एक्स बोलते हैं। लेकिन अब साइन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो है, साइन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कोस
एक्स स्क्वायर नहीं बोल सकती, ये बोलना क्या है, गलत है। आपको 40 फार्मूला में जिस तरीक़े से टर्म लिखे हुए हैं उसी प्रकार से देखने को मिलेंगे, तभी जा कर के वो फार्मूला यूज करेंगे। तो वही बोला जा रहा है कि अगर कोई फंक्शन जो है वो डायरेक्टली इंटीग्रेटेड नहीं है, इफ़ ए फंक्शन इज़ नॉट इंटीग्रल डायरेक्टली, जैसे कि एक्स स्क्वायर आने की वजह से साइन एक्स स्क्वायर डायरेक्टली इंटीग्रेटेड नहीं है, देन पार्ट ऑफ द फंक्शन ड्यू टू विच द फंक्शन विच इज़ नॉट इजली इंटीग्रेबल इज सब्सटीट्यूटेड। यानी कहने का मतलब जिस वजह से फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है, जैसे साइन एक्स में देख रहे हैं, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है माइनस कोस एक्स प्लस सी, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स बोलेंगे तो इसका कतई मतलब नहीं होगा कि माइनस कोस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये कहना आपको क्या है, सरासर गलत है। तो यानी कहने का मतलब ये इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू नहीं होगा, यानी कहने का मतलब एक्स स्क्वायर में लो चाहे, यहाँ पे एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर आ गया, तो यही जो है आपको डायरेक्टली जो है इंटीग्रेट नहीं होने दे रहा। तो जो इंटीग्रेट फंक्शन नहीं होने दे रहा उसी को आप क्या कर लीजिए, सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट करना है, ऐसा फंक्शन सब्सटीट्यूट करना है कि आपको बेसिक 40 फंडामेंटल फार्मूला में वो चीज़ आ जाए। तो बेसिक फंडामेंटल 40 फार्मूला में आपको अब एक्स स्क्वायर है तो इसको तो एक्स के टर्म में हम पुट नहीं कर सकते कि ऑलरेडी ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स फॉर्म में है, ये है, और दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करना है। तो दूसरे यानी कहने का मतलब टी में चेंज करेंगे। टी कहने का मतलब एक्स स्क्वायर की जगह पे अगर एक्स रहता तो माइनस कोस एक्स हम खुशी लिखते, लेकिन एक्स स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, एक्स के ही यानी पावर वाला एक ही वेरिएबल पुट करेंगे, लेकिन दूसरे टर्म में यूज करेंगे तो एक्स स्क्वायर को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो जैसे ही टी मान लेंगे तो साइन टी यहाँ पे आएगा, साइन टी। तो साइन टी का अगर इंटीग्रेशन करने का है तो आराम से हम कर सकते हैं, जिसका जानते हैं। लेकिन यहाँ पे तो डी एक्स है, जैसे एक्स स्क्वायर को टी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए तो डी एक्स को तो भी टी के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे हम लोग सोच विचार कर लिए, साइन एक्स स्क्वायर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा साइन टी में, यानी कहने का मतलब एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, टी पुट कर देंगे। यानी कहने का मतलब टी जो आ गया जी ऑफ टी के जगह पे, जी ऑफ टी के जगह पे क्या आएगा, आपका टी आएगा। और जी ऑफ टी और एक एक्स के जगह पे है क्या, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे टी मान लेंगे हम लोग। तो इस तरीक़े से हम लोग इंटीग्रेशन करने का तरीका हम लोग सोच विचार करते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड में। तो यही बोला जा रहा है, इफ़ ए फंक्शन इज़ नॉट डायरेक्टली इंटीग्रेटेड देन द पार्ट ऑफ फंक्शन ड्यू टू विच द फंक्शन विच इज़ नॉट इजीली इंटीग्रेबल इज सब्सटीट्यूटेड। यानी कहने का मतलब जिस फंक्शन में जो है फंक्शन डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है, तो जिसके वजह से डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है उसको ही हम फंक्शन को क्या मान लेंगे, उसी को हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं दूसरे फंक्शन के फॉर्म, दूसरे वेरिएबल फंक्शन के फॉर्म में। तो यहाँ पे देख रहे हैं एग्जांपल पहला लिया गया इंटीग्रेशन, पहला इंटीग्रेशन का फॉर्म, ये क्वेश्चन आपको दिया गया यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर आ गया, तो साइन एक्स रहता तो साइन एक्स का माइनस कोस एक्स हो सकता था, लेकिन हम लोग साइन एक्स स्क्वायर का नहीं जानते हैं। बेसिक फार्मूला कभी नहीं हम बताएं कि साइन एक्स स्क्वायर का माइनस कोस एक्स स्क्वायर होता है, ऐसा कभी नहीं बताया है। तो यहाँ एक्स का जब एक्स स्क्वायर आया तो यहाँ पे यही जो लोचा कर रहा है वो डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं होने दे रहा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे एक्स रहता तो साइन एक्स का तरीका से, तो एक्स की जगह पर टी दूसरे वेरिएबल फंक्शन में हमको चेंज करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो यही पुट करना पड़ेगा, पुट कहने का मतलब सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर के जगह पे टी पुट सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको इंटीग्रेशन करना आसान होगा। तो इसी को जैसे ही सब्सटीट्यूट टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी कर देंगे तो इसी को इक्वेशन 1 मानेंगे। अब जैसे ही ये 1 मान लिए तो यहाँ पे देखिए बोला गया है हेयर साइन एक्स इज इंटीग्रेबल। यहाँ पे साइन एक्स जो रहता, अगर एक्स रहता तो इंटीग्रेबल होता, बट ड्यू टू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आने की वजह से साइन एक्स स्क्वायर नॉट डायरेक्टली इंटीग्रेबल। अभी बताएं कि एक्स रहता तो साइन एक्स डायरेक्टली इंटीग्रेबल है, लेकिन एक्स स्क्वायर आने की वजह से साइन एक्स स्क्वायर डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है, तो नहीं इंटीग्रेबल है, जिसकी वजह से तो उसी को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो उसके जगह पर क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम लोग टी पुट करेंगे। टी कहने का मतलब एक्स ऑलरेडी एक अलग वेरिएबल फॉर्म में है, तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को अब दूसरे वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा, तो टी। तो चूंकि साइन
एक्स रहता तब हम जानते हैं, तो पावर में एक रहता तो इसको दूसरे वेरिएबल में टी में करना पड़ेगा, तो टी के पावर में भी 1 ही रखना पड़ेगा, यानी कि जो आया है यहाँ पे एक्स स्क्वायर उसको टी में रखना पड़ेगा। साइन एक्स स्क्वायर जगह पे टी पुट करेंगे तब जा करके साइन टी आएगा। साइन टी का इंटीग्रेशन हम लोग ईजिली हम लोग बता सकते हैं। तो जैसे हम लोग इक्वेशन 1 में हम लोग एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या मान लिए, एक्स स्क्वायर की जगह पे हम लोग टी पुट कर दिए। अब जैसे ही ये पुट कर दिए, सब्सटीट्यूट किए, तो इसीलिए सब्सटीट्यूट करने की वजह से इस मेथड का नाम रखा गया है मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साथ विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होगा और एक्स का डिफ्रेंशिएशन dx बटा dt होगा इक्वल टू, और टी का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 1 होता है। अब क्या करेंगे, एक्स के टर्म को हम एक ही साइड छोड़ देंगे, क्योंकि हम एक्स के पूरे वेरिएबल फंक्शन को हम कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, टी के फॉर्म में। तो एक्स के फंक्शन को हम लोग एक साइड छोड़ देंगे, तो एक्स डी एक्स को यहीं छोड़ देंगे, और टू जो है टू को हम लोग 1/2 करके लिखेंगे। ये इक्वलिटी के इस साइड आएगा तो 1/2 इंटू डी टी जो है इस साइड चला जाएगा, तो डी टी आपका एक्स का फंक्शन जो है एक साइड कन्वर्ट हो गया और टी का पूरा फंक्शन एक साइड कन्वर्ट हो गया। तो एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हाफ इंटू डी टी आएगा। अब इस इक्वेशन को 2 मान लेंगे। जैसे 2 मानेंगे तो इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेशन ए जो मेन इंटीग्रेशन आपको निकालना उसमें पुट करेंगे। तो x इंटू डी एक्स के जगह पे क्या पुट करेंगे, हाफ इंटू डी टी पुट करेंगे, और साइन एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या पुट करेंगे, टी पुट करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पुट करने के लिए जान गए कि 1 और 2 से पुट करेंगे यहाँ पे, तो पुट करने पर मेरा वैल्यू आएगा नाउ वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड टू पुट इन इक्वेशन ए मेन इक्वेशन में। तो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर नहीं है, सॉरी, यहाँ पे आप लिखिएगा ये नहीं है साइन एक्स स्क्वायर ये है। यहाँ पे जैसे इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या आएगा, टी आएगा, तो साइन टी होगा। तो देखिए साइन टी लिखाया, एक्स डी एक्स के जगह पे हाफ इंटू डी टी था, हाफ इंटू डी टी। आप प्रीवियस पेज में जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा हाफ इंटू डी टी देखने को मिलेगा। तो इसको फाइनली अगर अच्छे से अरेंज करके लिखेंगे तो ये देख रहे हैं कि हाफ जो है एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो रहता है इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, बाहर कर दी इंटीग्रेशन साइन टी इंटू डी टी बचेगा, साइन टी इंटू डी टी। अब ये देखिए इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स रहता तो माइनस कोस एक्स लिखते हैं। अब भैया एक्स के जगह पे टी आ गया तो दिक्कत किस बात की है, केवल वेरिएबल ही तो चेंज हुआ। तो वेरिएबल चेंज हुआ, डी टी के जगह पे डी एक्स के जगह पे डी टी आ गया, तो दिक्कत क्या है, एक्स के जगह पे टी लिख दिए तो दिक्कत क्या है। अब यहाँ पे फॉर्मूला में भी हम माइनस कोस एक्स के जगह पे टी लिख दें तो माइनस कोस टी यहाँ पे अब यूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, क्योंकि लीनियर फंक्शन यहाँ पे भी है, यहाँ पे टी का लीनियर फंक्शन है, इसीलिए हम लोग साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता है, इसीलिए साइन टी की जगह का इंटीग्रेशन हम लोग माइनस कोस टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही सब्सटीट्यूट करके हम लोग एक्स को टी के फॉर्म में ला दिए, तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन करना मेरा क्या हो गया, आसान हो गया। अब आसानी से हम साइन टी का इंटीग्रेशन हम जानते हैं कोस माइनस कोस टी होता है। तो हाफ को तो बाहर कर दिए, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में ही रहता है, बाहर कर दिए, और साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस टी प्लस सी। प्लस सी क्यों आता है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के लिए कोई भी कांस्टेंट आ जाता है। अब जैसे ही फाइनली हम इंटीग्रेशन कर दिए सब्स्टिट्यूशन करने की वजह से, तो इंटीग्रेशन जैसे ही कर दिए तो अब फाइनली हमको पुनः उसी फंक्शन के फॉर्म में, उसी वेरिएबल फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। तो यानी टी को कन्वर्ट करने पड़ेगा एक्स के फॉर्म में। हम क्या माने हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी माने हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी माने हैं। तो हम यहाँ पे एक्स को हम लोग टी की जगह पे क्या एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो हाफ, ये माइनस है, माइनस ये कोफिशिएंट में है तो कोफिशिएंट बाहर निकलेगा, ये मल्टीप्लाई होकर के बाहर जाएगा। तो माइनस हाफ इंटू कोस है, टी के जगह पे एक्स स्क्वायर पुट किया तो एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो फाइनली मेरा आंसर जो फाइनली इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स था, इसका इंटीग्रेशन जो होगा माइनस हाफ इंटू कोस एक्स स्क्वायर प्लस सी, आपका एक्स के फंक्शन में आ गया। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन में। अब हम लोग दूसरा इसका रूल देखते हैं, दूसरा मेथड देखते हैं सब्स्टिट्यूशन का।
सब्स्टिट्यूशन में सारा एक ही तरीके से है, केवल और केवल थोड़ा सा बात में अंतर होगा। इफ़ एनी नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन इज प्रेजेंट, अभी बताएं कि जो इंटीग्रेबल डायरेक्टली नहीं है उसको क्या करेंगे, उसी को हम लोग टी मान लेंगे, उसी को हम लोग दूसरे फंक्शन के जगह पे दूसरे वेरिएबल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी फंक्शन इंटीग्रेबल डायरेक्टली पर ये क्या कर रहा है, इफ़ एनी नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन इज प्रेजेंट देन दैट नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन इज सब्स्टिट्यूटेड। पहले बोला गया कि जिस फंक्शन की वजह से फंक्शन इंटीग्रेट नहीं हो रहा है डायरेक्टली, तो उसी फंक्शन को हम लोग क्या मानेंगे, टी मान लेंगे, उसी फंक्शन को हम लोग ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है जिसका फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें मालूम नहीं है, तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, उसी को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इफ़ एनी नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन इज प्रेजेंट, कोई भी नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन प्रेजेंट है तो हम लोग नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन को ही हम लोग क्या करेंगे, उसी को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसी को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन कैसे, जैसे कि यहाँ पे इंटीग्रेशन देखने को मिल रहा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको बोला जाए तो नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन कौन है अभी बताइए। तो एक तो फॉर्मूला हम जानते हैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन जानते हैं साइन इनवर्स एक्स। इसका इंटीग्रेशन हम लोग बेसिक फॉर्मूला में देखे हैं, लेकिन साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन नहीं जानते इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का। तो यही जो है साइन इनवर्स एक्स आपका नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन हो गया, यही आपका क्या हुआ, नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन हो गया। तो नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन को ही हम सब्स्टिट्यूट करते हैं दूसरे वेरिएबल फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन इज हियर, नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन इज साइन इनवर्स एक्स, तो सब्स्टिट्यूट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे सब्स्टिट्यूट किए दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में, उसको इक्वेशन 1 मानेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, टी के रिस्पेक्ट में किए हैं तो डी टी आएगा, इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन 1 होगा। तो यहाँ पे अब एक्स के फंक्शन को एक ही साइड छोड़ देंगे और टी के फंक्शन को हम लोग एक साइड रख करके चले जाएंगे। तो यहाँ पे डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, इक्वल टू डी टी जो है वो दाएँ साइड चला जाएगा तो डी टी बचेगा। तो ये जैसे डिफ्रेंशिएट करके एक्स के टर्म को हम लोग एक साइड सेपरेट कर दिए और टी के टर्म को एक साइड सेपरेट कर दिए, तो इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेशन ए जिसको हमको इंटीग्रेशन निकालना है उसमें हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 को पुट करेंगे। तो फाइनली बोला जा रहा है इंटीग्रेशन हमको क्या निकालना है, 10 आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, इसी को हम लोग साइन इनवर्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को हम लोग क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को हम लोग डी टी लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग सेपरेट एक जगह पे कर दिए और साइन इनवर्स एक्स को क्या माने, टी माने हैं, तो इंटीग्रेशन टी इंटू डी टी। अब देखिए टी का इंटीग्रेशन जानते हैं, टी के पावर 1 है, तो टी के पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 होता है प्लस सी। जैसे ही ये हो गया टी के फंक्शन में आ गया तो देखिए बहुत इजी फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, इससे पहले जो इंटीग्रेशन निकालना तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, और टी के फॉर्म में जैसे ही सब्स्टिट्यूट कर दिए तो हमारा जो है बहुत इजी फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, और जो 40 फार्मूला हम जानते हैं उसमें आकर के कन्वर्ट होकर के ये सिचुएटेड हो गया। अब इसको हम आसानी से फार्मूला यूज करेंगे तो टी का इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब जैसे ही इंटीग्रेशन कर देंगे आई इज इक्वल टू, तो टी को कन्वर्ट करेंगे हम किस फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में। तो हम लोग क्या माने, साइन इनवर्स एक्स को क्या माने, साइन इनवर्स एक्स को टी माने हैं। तो यहाँ पे टी के जगह पे साइन इनवर्स एक्स और स्क्वायर है तो टी स्क्वायर है, तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बटा 2 प्लस सी, तो ये आपका एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो फाइनली आंसर हमारा यही होगा। तो आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये सेकेंड फॉर्म था इस सब्स्टिट्यूशन का। पहला फॉर्म क्या था कि अगर कोई भी फंक्शन में कोई भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना डिफ़िकल्टी हो रहा है तो जिसके वजह से डिफ़िकल्टी हो रहा है उसी को सब्स्टिट्यूट कर दो। दूसरा में बोला गया कि नॉन इंटीग्रेबल, यानी कहने का मतलब जिसमें इंटीग्रेशन कर रहा है उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम नहीं जानते, उसी को सब्स्टिट्यूट कर लो, उसी को टी मान लो। तीसरा अब हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में तीसरा क्या अप्लाई करेंगे। तो तीसरा में कह रहा है
इफ एन इंटीग्रेशन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ दिस, अगर इस फॉर्म में इंटीग्रेशन प्रेजेंट हो तो अच्छे से देखिए dx अपॉन इसी फॉर्म में होना चाहिए ये फॉर्म में रहेगा तो कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, सॉरी तो हम लोग इंटीग्रेशन करने के लिए क्या कर रहे हैं, जब dx अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी इस फॉर्म में रहे, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोले तो इसके लिए क्या करते हैं, इस फॉर्म में रहे, देखिए अंडर रूट रहे एक्स प्लस ए आपका वेरिएबल जो है लीनियर फंक्शन के फॉर्म में रहे, तो इसके लिए डिनोमिनेटर जो है ना उसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कहने का मतलब कि आपका परमीकरण करेंगे, यानी कहने का मतलब इनटू, परमीकरण कहने का मतलब इनटू, ये अगर प्लस में है तो अंडर रूट ए प्लस एक्स अंडर रूट एक्स प्लस बी। अब यहाँ प्लस में है तो रेशनलाइजेशन करने के लिए प्लस अगर यहाँ रहता है तो यहाँ पे माइनस यूज करना पड़ता है, तो जो टर्म हम लोग डिवाइड किया वही टर्म से ऊपर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी। तो ऐसा लिखने से हमारे फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ऊपर और नीचे का डिनोमिनेटर क्या है, एक्स प्लस से लिखिए, ये प्लस एक्स लिखिए, अंडर रूट एक्स प्लस से लिखिए, तो ये दोनों ऊपर नीचे क्या सेम टर्म लिखा हुआ है। जैसे ही सेम टर्म लिखा हुआ है तो ये एक दूसरे को खत्म कर देंगे, कंप्लीट ये कैंसिल कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो मेरा फंक्शन फाइनल यही बचेगा। तो इसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा लिखने से क्या होगा, ऐसा लिखने से क्या होगा, मेरा इंटीग्रेशन करना क्या होगा, आसानी हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना, जब भी नीचे में डिनोमिनेटर में रूट में फंक्शन आ जाए और दो टर्म मतलब कि आपको सेपरेट रहे, तो यहाँ पे रेशनलाइज रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, रेशनलाइजेशन करेंगे और रेशनलाइज करके वो इजीली इंटीग्रेबल में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं एक्स प्लस ए अंडर रूट एक्स प्लस ए, अगर प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस यहाँ रहेगा तो यहाँ पे प्लस। तो देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, तो यहाँ पे प्लस यूज करेंगे तो यहाँ पे भी प्लस यूज करेंगे, यहाँ पे माइनस यूज करेंगे तो यहाँ पे भी माइनस यूज करेंगे। तो आपको यहाँ पे रेशनलाइजेशन करने के लिए आ गया होगा। बेसिक आप लोग 9th-10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ करके आ चुके हैं, तो आपको हमें ये इतना विश्वास है कि आपको रेशनलाइजेशन में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे रेशनलाइज किए तो यहाँ पे प्लस साइन रहेगा तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस। तो अंडर रूट ए इसको पूरा ए कैपिटल ए मानेंगे, और यहाँ प्लस या माइनस बी रहेगा, इंटू में इसको ए बोले तो इसको भी ए बोलना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या माइनस प्लस, प्लस माइनस यहाँ पे था तो माइनस प्लस करेंगे बी। जैसे ही ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी रहेगा, तो ये फॉर्मूला होता है फैक्टर का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे क्या माने अंडर रूट ए प्लस एक्स, और बी की जगह पे क्या माने अंडर रूट एक्स प्लस बी माने हैं। तो यहाँ पे एक्स प्लस ए के अंडर रूट के होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी के अंडर रूट के होल स्क्वायर। तो अंडर रूट पर स्क्वायर आ जाता है तो वो क्या कर देगा, रूट और स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केवल और केवल एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी बचेगा। तो एक्स से एक्स कैंसिल, तो ए माइनस बी फाइनली मेरा सोल्व करने पर डिनोमिनेटर में बचेगा, जो कि एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, तो यहाँ पे हमको कुछ आसार दिखाई दे रहा है कि भैया हमको इंटीग्रेशन करना क्या होगा, आसान होगा। यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे बोला गया है जब डिनोमिनेटर में आपको इस तरीक़े से दिखे तो रेशनलाइज करना पड़ेगा, जब आपको इजीली इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है तब। तो देखिए यहाँ पे आपको रेशनलाइज किया गया है, ये प्लस माइनस तो माइनस प्लस, और माइनस प्लस जो टर्म ऊपर में यही टर्म यहाँ पे की, क्योंकि ये और ये आपस में कैंसिल कर देंगे, ये काटना नहीं है, कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हम उसी फॉर्म में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम रेशनलाइज काटने के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं, बल्कि इसको क्या करना है, फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस में कन्वर्ट होगा, तो फाइनली मेरा बचेगा सोल्व करने पर एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी, तो ए माइनस बी बचेगा। अब ऊपर में क्या अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस माइनस प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी। तो देखिए सब जगह वहीं पे लिखा हुआ। तो ए माइनस बी क्या है, एक कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से क्या कर दिए, बाहर कर दिए। तो एक्स प्लस ए
के पावर 1/2 dx का इंटीग्रेशन प्लस माइनस इंटीग्रेशन x प्लस बी के अंडर रूट, यानी कहने का मतलब x प्लस बी के पावर 1/2 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे दो फंक्शन क्या हो गए, दो टर्म को सेपरेट क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर दिए। तो एक इंटीग्रेशन इस टर्म का अलग किए, इस टर्म का अलग किए। तो हम देख रहे हैं कि ये लीनियर फंक्शन के फॉर्म है। तो x प्लस ए के जगह पे 1/2, तो यहाँ पे क्या हुआ, सब्सटीट्यूट इसको ये करेंगे तो ये लीनियर फंक्शन में रहता है। तो x प्लस ए के पावर 1/2 रहता है, तो x प्लस ए के पावर 1/2 प्लस 1 होता है। तो जो n रहता है n प्लस 1 हो जाता है। तो 1/2 प्लस 1 करेंगे तो 3/2 अपन 3/2 आ जाएगा। उसी प्रकार से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x प्लस बी के पावर 3/2 अपन 3/2 आएगा। तो यहाँ पे 3/2 क्या है, कॉमन है। तो ये क्या करेंगे, फाइनली इंटीग्रेट हो गया। तो ये चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 2/3 फाइनल लिखा, 2/3 यहाँ पे आ जाएगा, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए के पावर 3/2 माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस यूज़ करेंगे, x प्लस बी के पावर 3/2 प्लस c। तो फाइनली मेरा इस तरीक़े से इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अंडर रूट एक्स प्लस ए के जगह पे 2 भी देखने को मिलेगा, 3 भी, कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर देखने को मिलेगा। तो हमें इतना विश्वास है कि अब आप इस प्रकार के प्रश्न को इजीली हैंडल कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में फोर्थ रूल क्या है, इफ़ एन इंटीग्रांड इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ दिस, अगर कोई इंटीग्रांड इस फॉर्म में प्रेजेंट है, ए एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए एक्स प्लस डी। आपको पहले क्या था, डिनोमिनेटर में क्या था, अंडर रूट में था सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे आ गया है, और ए एक्स प्लस बी। तो ये ऊपर नोमिनेटर डिनोमिनेटर में वेरिएबल, ये फंक्शन में जो है एक्स का पावर एक ही है, लेकिन अंडर रूट नीचे में आ रहा है, ऊपर में पूरे पर होल जो पावर है वो 1 है। तो यहाँ पे जब इस प्रकार से है तो रूट के अंदर में रहता है, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, टी स्क्वायर मान लेते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे इस फंक्शन को इस तरह के क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करने के लिए बोलेगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा सी एक्स प्लस डी के अंडर रूट रहेगा, तो सी एक्स प्लस डी को हम क्या मानेंगे, टी स्क्वायर मानेंगे। जैसे टी स्क्वायर मानेंगे तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, सी एक्स प्लस इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो सी एक्स प्लस डी का डिफ्रेंशिएशन सी डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी जो है कांस्टेंट है, तो डी का कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 और टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t। अब इसको सेपरेट करेंगे, एक्स के टर्म को x तरफ और टी के टर्म को t के तरफ। तो यहाँ पे डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखाएगा, 1/c इंटू 2t इंटू dt, ये लिखाएगा आपका। तो इस तरीक़े से हम लोग x के फंक्शन को x की तरफ और t के फंक्शन को t की तरफ हम लोग कर दिए। अब इसी को इक्वेशन 1, इसको 2 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, और ये इक्वेशन 1 हो गया, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें। तो आपको फाइनली आपको सब्स्टिट्यूशन करने के बाद वो इजीली इंटीग्रेबल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको यह भी फॉर्म समझ में आ गया होगा। इस पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपको लीनियर फंक्शन ऊपर में था, नीचे में भी लीनियर फंक्शन के पावर 1/2 था, अंडर रूट में था। देखिए उसी फॉर्म में यहाँ पे क्वेश्चन आपको लिया गया है, ए एक्स प्लस बी अंडर रूट सी एक्स प्लस डी, तो इसी फॉर्म में है। देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, सी एक्स प्लस डी को हम लोग टी स्क्वायर मान रहे थे, तो सी एक्स प्लस डी की जगह पे आया क्या, 5x प्लस 6, 5x प्लस सी, तो 5x प्लस 6 को टी स्क्वायर मानेंगे। टी स्क्वायर जैसे ही मान लेंगे, तो जब कभी अगर आपको फाइनली कन्वर्ट कर करके एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो एक्स का वैल्यू ही पुट करना पड़ता होगा कहीं कहीं, तो टी स्क्वायर माइनस 6/5 लिखेंगे, क्योंकि एक्स को यहाँ पे छोड़ देंगे, 5x माइनस 6 इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो 5x बराबर क्या होगा, तो टी स्क्वायर माइनस है तो ये प्लस में आ जाएगा, प्लस में, सॉरी यहाँ पे प्लस लिखा है, यहाँ पे प्लस कर दीजिए, माइनस नहीं, +6, तो +6 अपॉन ये लिखाएगा। अब x इक्वल टू फाइनल लिखना पड़ेगा, तो टी स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 5 ये टी स्क्वायर प्लस 6 अपॉन 5 यहाँ पे लिखाएगा x के जगह पे। तो जहाँ पे भी फाइनल इंटीग्रेशन करने के बाद t को हमको x के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम लोग इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। और t को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, t की जगह पे अंडर रूट
5x प्लस 6, टी की जगह को हम लोग 5x प्लस 6, क्योंकि अंडर रूट जो है इस साइड आएगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा, तो टी की जगह पे हम लोग 5x प्लस सी के अंडर रूट हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या कर दिए, 5x प्लस 6 को टी स्क्वायर मान लिए, हम लोग क्या कर लिए, टी स्क्वायर मान लिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको इक्वेशन 1, इसी को इक्वेशन 1 मानेंगे। फिर अब क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5x का डिफ्रेंशिएशन 5 dx अपॉन dt, और 6 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, और टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t होगा। तो 5 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2t। तो यहाँ पे एक्स के फंक्शन को एक साइड छोड़ देंगे और टी के फंक्शन को दूसरे साइड लेकर के चले जाएंगे, तो डी एक्स बराबर क्या होगा, 2t अपॉन 5 इंटू डी टी। तो आपको डी एक्स बराबर, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को यूज करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक्स के जगह पे क्या होगा, टी के फॉर्म में लिखाएगा, जहाँ पे भी एक्स आएगा उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किस फॉर्म में, दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में, टी वेरिएबल के फॉर्म में। तो टी वेरिएबल के फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट कर देंगे तो एक्स के जगह पे देखिए इक्वेशन क्या था, आई इंटीग्रेशन टू एक्स को टी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, एक्स की जगह पर टी के फॉर्म में, तो टी की जगह टी स्क्वायर माइनस 6, ये माइनस नहीं ये प्लस में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्लस, सॉरी सही तो है, सही है, सॉरी प्लस है ना, प्लस है तो सही है, हम यहाँ पे पहले मान रहे थे माइनस सोच रहे थे, इसीलिए यहाँ पे प्लस कर रहे थे, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, ऑब्वियसली है बात कि माइनस होगा। तो यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 6 अपॉन 5 होगा, प्लस 3 है तो 3 अपॉन अंडर रूट 5x प्लस 6 को हम लोग क्या मानेंगे, टी स्क्वायर माने, तो टी स्क्वायर पुट कर दिए, जैसे ही पुट कर दिए तो यहाँ पे हमको फाइनल सोल्यूशन करेंगे तो 2/5 टी स्क्वायर माइनस ये 2 जैसे इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 6 इंटू 2 12/5 5 हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस 3 डी टी। अब यहाँ पे हम लोग -2/5 प्लस 3 को डायरेक्ट हम लोग सोल्व भी कर सकते थे, यहाँ पे -2/5 प्लस 3 को सोल्व करेंगे तो -12/5 प्लस 3 को सोल्व करते हैं तो कितना होगा, +3/5 होता, +3/5। तो डायरेक्ट हम लोग ये सोल्व यहाँ पे कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे सोल्व नहीं किए, यहाँ पे एक टर्म ये अलग माने, ये टर्म ये अलग माने, ये टर्म अलग माने, और अलग अलग मान करके हम इसको इंटीग्रेट किए, क्योंकि इंटीग्रेशन करना यहाँ क्या हुआ, आसान हुआ। आप तो देखिए 2/5 जो है से 2/5 टी स्क्वायर माइनस 2/5 प्लस 3 इंटू डी टी अपॉन टी है। अब टी जो है से सेपरेट इससे भी जाकर डिवाइड होगा, इससे भी सेपरेट डिवाइड होगा, इससे भी सेपरेट डिवाइड होगा, तो 2/5 तो पहले ऑलरेडी है, इंटू टी स्क्वायर बटा टी डी टी माइनस 12/5 क्योंकि कांस्टेंट है दोबारा कर दी, इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी जो है डिवाइड है तो टी डिवाइड हो जाएगा, प्लस 3 इंटू डी टी बटा टी होगा, तो ये फॉर्म में लिखा है, एक टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो 2/5, और टी का इंटीग्रेशन जो होगा टी स्क्वायर बाई 2, फिर 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल होगा, माइनस 12/12 होगा, और इंटीग्रेशन 1/dt का 1/t का डिफ्रेंशिएशन होता है ln t होता है, प्लस 3 फिर बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t जो 1/t जो होगा वो क्या होगा, ln t होगा। तो जैसे ही ये करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग बेसिक 40 फार्मूला में इसको देखने को मिलता है, तो फाइनली मेरा क्या आएगा, फाइनली मेरा आएगा टी स्क्वायर बाई 5 -12/5 ln t प्लस 3 ln t प्लस सी, आपको ये आएगा। अब ये दोनों टर्म जो है सेम है तो दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, ऐड होगा तो टी स्क्वायर बाई 5 तो -12 माइनस कॉमन बाहर निकलेंगे तो 12/5 12/5 -3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3, तो यही टर्म लिखाएगा ln t लिखाएगा ln t। तो इसको सोल्यूशन करेंगे तो फाइनली मेरा क्या आएगा, प्लस टी स्क्वायर बाई 5 प्लस 3/5 ln t प्लस सी आ जाएगा मेरा। अब इस क्या करें, अब ये जो फंक्शन जो फाइनल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया है, अब इसको कन्वर्ट कर देंगे कोई किस फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में। तो एक्स के फॉर्म में हम लोग क्या जानते हैं, 5x प्लस 6 इज इक्वल टू, इसी को हम लोग टी माने हैं, तो टी स्क्वायर के जगह पे 5x प्लस 6 पुट करेंगे तो 5x प्लस 6 क्या ये टी स्क्वायर की जगह पुट कर दिए, डिवाइडेड बाई 5 है तो डिवाइडेड बाई 5 कर दिए, प्लस 3/5 यहाँ पे लिखे हैं, तो फिर ये ln लिखें, और t को हम लोग कन्वर्ट करेंगे x के फॉर्म में, तो x के फॉर्म में तो टी स्क्वायर बराबर क्या है, टी स्क्वायर बराबर 5x प्लस 6 है तो टी बराबर क्या लिखेगा, √5x प्लस 6, तो 5√5x प्लस सी, ये फाइनल इस तरीके से लिखा जाएगा। तो आई होप दैट आपको
ये सारा इंटीग्रेशन व सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया होगा। यहाँ पे धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको समझ में आने लगेगा कि कौन से फंक्शन को हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करें ताकि मेरा इंटीग्रेशन करना आसान हो जाए। और ये तभी आपको मतलब कि इस पे कमांड होगा जब आप मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा रेगुलर इंटरवल के बाद तब। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बी विथ DLP।